नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आरओ यारो समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी जनरल स्टडी का यह मॉक टेस्ट संख्या 13 है दोस्तों। तो इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आरओ यारो जनरल स्टडी मॉक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है। सारी टेस्ट सीरीज जो है एक प्लेलिस्ट में डाल दी गई है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखिएगा। हाल ही में चर्चा में रहे अब्राहम समझौते में कौन से देश शामिल हैं? तो अब्राहम समझौता जो हुआ है संयुक्त राज्य अमेरिका, बहरीन और इजराइल के मध्य हुआ है। तो विकल्प सी जो है वह आपका सही है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयास से हुआ है समझौता। ये लाल गलियारा का संबंध है। प्रश्न 42, लाल गलियारा का संबंध है तो वामपंथी चरमपंथ उग्रवाद से संबंधित है लाल गलियारा। विकल्प ए रेड कॉरिडोर। प्रश्न 43 देखिएगा। H1 वीजा मुद्दा भारत और किस देश से संबंधित है? तो यह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है, यूएसए से। विकल्प सी। प्रश्न 44 देखिएगा। बाल श्रम अधिनियम 1986 कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार को निषिद्ध करता है? तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के विशिष्टीकृत खतरनाक व्यवसायों और प्रक्रियाओं में रोजगार को निषिद्ध करता है। बाल श्रम निषेध अधिनियम 1986 के अनुसार 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे खतरनाक व्यवसाय या रसायन आदि के व्यवसाय में नहीं जा सकते हैं। तो यह निषिद्ध किया गया है। विकल्प बी। प्रश्न 45 देखिएगा। सड़क सुरक्षा के संबंध में ब्लाइंड स्पॉट होते हैं। सड़क सुरक्षा के संबंध में ब्लाइंड स्पॉट क्या होते हैं? तो गाड़ी के पीछे दोनों तरफ, गाड़ी के जो पीछे दोनों तरफ जो दिखाई नहीं देते हैं वह होते हैं ब्लाइंड स्पॉट। गाड़ी के पीछे, जैसे मान लीजिए गाड़ी जा रही है तो यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, तो ड्राइवर को इधर गाड़ी के पीछे क्या है वो नहीं दिखाई देगा, ना इधर से दिखाई देगा, कहीं नहीं दिखाई देगा। तो इसे ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। तो विकल्प डी जो है सही आपका। प्रश्न 46 देखिएगा। जैव विविधता का अर्थ है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 47 देखिएगा। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है जैव विविधता के संबंध में? तो प्रश्न 47 का ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हॉट स्पॉट माना जाता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विकल्प ए। प्रश्न 48 देखिएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना ही ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो विकल्प ए जो है वह आपका सही है। प्रश्न 49 देखिएगा। वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह आपका पेरिस में हुआ था। पेरिस में 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में। 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? पेरिस में हुआ था, ध्यान रखिएगा। प्रश्न 50 देखिएगा। निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में सदाबहार वन पाए जाते हैं। कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? पश्चिमी घाट में सदाबहार वन मिलते हैं। विकल्प सी। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया गया था वह है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया गया था वह क्या है? तो वन या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। अमृता देवी, देखिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार, देखिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया गया था वह क्या है? वन या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए। वन या वन्य जीवों की वन या वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी स्मृति पुरस्कार दिया जाता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। विकल्प बी। प्रश्न 52 देखिएगा। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन जो है न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। विकल्प सी जो है सही आपका। प्रश्न 53 देखिएगा। इनमें से किस पर्यावरणविद को जल पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है। विकल्प बी। प्रश्न 54 देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 22 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। विकल्प सी जो है वह आपका सही है।
प्रश्न 55, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान स्थित है? तो झारखंड के धनबाद में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान झारखंड के धनबाद में, विकल्प बी। प्रश्न 56, अमन धान उगाया जाता है? अमन धान जो है कब उगाया जाता है? तो जून जुलाई में, जून जुलाई में अमन धान को उगाया जाता है, विकल्प बी। देखिए, पश्चिम बंगाल में धान की 3 किस्में होती हैं। पश्चिम बंगाल में गेहूं नहीं बोया जाता है। पश्चिम बंगाल में साल में 3 बार सिर्फ धान ही बोया जाएगा, और वह जो अलग अलग किस्म होती है, अमन, ओस और बोरा, यह कहते हैं। अमन, ओस और बोरा, ये 3 किस्में होती हैं धान की। तो अमन धान जो होता है वो कब उगाया जाता है? तो जून और जुलाई में उगाया जाता है अमन धान, विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 57 देखिएगा, करनाल बंट एक बीमारी है। तो करनाल बंट किसकी बीमारी है, किस फसल की बीमारी है? तो वह गेहूं की बीमारी है, करनाल बंट, विकल्प डी जो है सही है आपका। प्रश्न 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? मानव जनित जीवों का उदाहरण क्या है? तो फसली भूमि जो है वह कृत्रिम जीवों का उदाहरण है, मतलब मानव जनित जीवों का उदाहरण है फसली भूमि, तो विकल्प डी जो है वापस सही है। प्रश्न 59 देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। कौन सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, कोयला जो पाया जाता है वह सोनभद्र में पाया जाता है, कोयला सही है। बलुआ पत्थर कहाँ मिलते हैं? बलुआ पत्थर आपका मिर्ज़ापुर में मिलते हैं, बिल्कुल। सिल्का बालू कहाँ मिलता है? तो सिल्का बालू आपका इलाहाबाद में मिलता है। तो कोयला कहाँ मिलता है? सोनभद्र में मिलता है। बलुआ पत्थर कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में मिलता है। सिल्का बालू कहाँ मिलता है? प्रयागराज में मिलता है। और यूरेनियम कहाँ मिलता है? ये झांसी नहीं मिलता है। यूरेनियम जो मिलता है ललितपुर और बांदा आदि के क्षेत्रों में यूरेनियम मिलता है। तो विकल्प डी जो है यही आपका सुमेलित नहीं है। तो इसलिए कौन सुमेलित नहीं है? तो विकल्प डी। प्रश्न 60 देखिएगा, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस फसल का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? मतलब कौन सा फसल है जिसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है पूरे देश में? तो गन्ने के उत्पादन में, धान के उत्पादन में नहीं है। धान के उत्पादन में सबसे पहला स्थान किसका है? पश्चिम बंगाल का। और दूसरा स्थान जो है वह आपका उत्तर प्रदेश है। मक्का के उत्पादन में, बिल्कुल। और नहीं, आलू के उत्पादन में भी, और नहीं, हाँ, तो इसमें सिर्फ गन्ना और आलू, इन दोनों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का देश में पहला स्थान है, मतलब विकल्प डी। धान के उत्पादन में पश्चिम बंगाल का पहला स्थान है। और मक्का के उत्पादन में किसका स्थान है? तो कर्नाटक का पहला स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम का है, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। आर जनरल स्टडी मॉक टेस्ट सीरीज की प्लेलिस्ट बनी हुई है, सारी सीरीज को फॉलो करिएगा, परीक्षा होने तक फॉलो करिएगा। धन्यवाद आप लोग को। और अगर आपको आर जनरल स्टडी की संपूर्ण सीरीज चाहिए, संपूर्ण नोट्स चाहिए, संपूर्ण हैंड रिटन नोट्स या कंप्यूटराइज नोट्स चाहिए, या आपको हिंदी का संपूर्ण मटेरियल चाहिए आर के लिए, तो समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का सारा मटेरियल, नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, कंप्यूटराइज नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप मैसेज करिएगा, कॉल बिल्कुल मत करिएगा दोस्तों। और सारे के सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के, यानी यूपीपीएससी प्रीलिम्स और मेंस का भी मटेरियल मिल जाएगा। लेकिन देखिए दोस्तों, जो भी मटेरियल मिलेगा चार्जेबल होगा, तो जो लोग सीरियस होंगे बस वही लोग संपर्क करेंगे। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।